हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू वन कंप्लीट साइकिल में, हाफ साइकिल में और इसकी आरएमएस वैल्यू। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए, नजर जमाए रखिए और वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो मैंने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। एवरेज कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है, जो ट्रिक है, वो डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट्स इसको मेरा पिछला वीडियो ना देखे हो, अल्टरनेटिंग करंट 01 फेसिस पॉइंट, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर जाकर के, तो आपको मेरा पहला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए वन साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए और हाफ साइकिल। देखो जैसे मैंने कहा ना, यहां से लेकर यहां तक, ये मान लीजिए हमने एक ग्राफ बना लिया करंट वर्सेस टाइम का। किसका? करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम हुआ। मैक्सिमम होकर के मान लो मैक्सिमम कितना है, आई नॉट है, और फिर मिनिमम जीरो, फिर यहाँ पे मैक्सिमम कितना हुआ, आई नॉट हुआ, और फिर घट के यहाँ जीरो हो गया। तो कंप्लीट वन साइकिल कहेंगे इसको। और वन साइकिल में जो टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। और ये वन साइकिल है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल होता है, इसको बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड, यानी T/2। तो आपको कैलकुलेट करना है वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू होता है वो टाइम के साथ वैरी करता रहता है। वैरी मतलब चेंज होता रहता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हमने एक पिछले लेक्चर में आई एवरेज निकालने का जो रिप्रेजेंटेशन है, फार्मूला एक साथ मैंने बताया था। इसको हम एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं या आई बार करते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसा फार्मूला में आपको मिलेगा रेफरेंस बुक में, साइड बुक में, और ये एनसीईआरटी में ऐसा एवरेज दिखाते हैं। तो हमें हाफ साइकिल निकालना है कि फुल साइकिल निकालना है, पहले आप ये डिसाइड करोगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं वन फुल साइकिल में, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था एवरेज वैल्यू वन साइकिल में जीरो होती है। कैसे क्या होती है? जीरो। कैसे? जितना ये पोर्शन ऊपर साइड में है उतना ही ये अपोजिट है, तो ये पॉजिटिव मिलेंगे, ये नेगेटिव मिलेंगे। एवरेज निकालने सबको हम ऐड करते हैं और जितना है उससे हम डिवाइड करते हैं जितने टाइम्स है। तो यहाँ 2 टाइम्स ग्राफ का है, तो ऐड करके अगर ये प्लस है या माइनस तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे देखकर आपको पता लग रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या होगी? जीरो होगी वन कंप्लीट साइकिल में। लेकिन एक होती है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अगर स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो ध्यान से इसको देखिएगा, आरएमएस वैल्यू। लेकिन ये जीरो नहीं होता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो इस वीडियो में पहले हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ आरएमएस निकालेंगे। सिस्टम वही है, फार्मूला वही है। वो फार्मूला क्या था? इंटीग्रेशन नेट चार्ज अपॉन नेट टोटल टाइम। तो नेट चार्ज को हमने लिखा था इंटीग्रेशन IDT अपॉन टोटल टाइम को इंटीग्रेशन DT। आपको मैंने सिखाया था कि हम इस तरीके से एवरेज निकालते हैं। ये नेट चार्ज है और ये टोटल टाइम है, या टोटल चार्ज कह लीजिए, टोटल टाइम, यही है एवरेज। एवरेज निकालने का फार्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, I=Q/T। इसी से कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। एक्चुअल में जो ये करंट का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ये एवरेज करंट का फार्मूला होता है। किसका? एवरेज करंट का। और जो एक्चुअल में जो डिफाइन होता है करंट की डिफिनीशन, रियलिटी में जो डिफाइन होती है, वो इसका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन dQ/dt से, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर करंट की जो वैल्यू होती है dQ/dt से कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल चार्ज निकालना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाता है।
और टोटल टाइम हम इंटीग्रेशन dt लिखते हैं, इसका मतलब t। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब आपको तो ये इंटीग्रेट करना ही है, लेकिन इसके लिए एक लिमिट होता है। तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, इनिशियली 0 और फाइनली जहाँ तक आप करना चाह रहे हो। 1 साइकिल के लिए कि हाफ साइकिल के लिए, चाहे 1/4 साइकिल के लिए, कितनी भी साइकिल निकालिए तो हमेशा टाइम 0 से फाइनल टाइम। तो फाइनल टाइम यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? 1 साइकिल के लिए। कितने साइकिल के लिए? 1 साइकिल। तो 1 साइकिल के लिए 0 से t लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ 0 से t लगा देंगे। इसका इंस्टैंटेनियस इक्वेशन आपने पढ़ रखा है I का। I इक्वल टू बच्चों होता है I0 साइन ओमेगा t। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। तो I बार अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो I0 साइन ओमेगा t dt 0 टू कैपिटल T अपॉन इंटीग्रेशन dt 0 टू कैपिटल T। अब बस करना कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है बच्चों? सॉल्व कर लेना है। यहाँ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो I0 इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt बचेगा, साइन ओमेगा t dt 0 टू कैपिटल T, और ये इंटीग्रेशन dt बच्चों सिर्फ t हो जाएगा और लिमिट 0 टू कैपिटल t लगा देंगे। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ t है, यहाँ ओमेगा t है, तो यहाँ पे ओमेगा क्या है? एक्स्ट्रा है। तो इंटीग्रेशन में बच्चों बायो ग्रुप के बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कैसे हम इंटीग्रेट करें। ऐसे अगर आ जाए, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया ओमेगा, तो जितना एक्स्ट्रा है बच्चों इंटीग्रेशन करने के बाद उतना एक्स्ट्रा से डिवाइड कर दो, बाकी फंक्शन में वही रहेगा। जैसे इंटीग्रेशन cos t होगा तो यहाँ t नहीं cos ओमेगा t होगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ I0, ये t माइनस 0, t बचेगा बाहर कर लेंगे, यहाँ माइनस cos ओमेगा t बचेगा, और जितना एक्स्ट्रा है उसे डिवाइड कर देंगे ओमेगा से, लिमिट लगा देंगे 0 टू कैपिटल T। ये बात समझ में आई? जितना एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पे फंक्शन में, जैसे साइन t होता dt तो cos t लिख देते है ना। ओमेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन याद रखने के लिए ये ट्रिक है एक मैथमेटिक्स का, तो जितना एक्स्ट्रा हो उतना डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। अब ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, तो फाइनली I0 बाई टी ओमेगा, ये माइनस कॉस ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख सकते हो, आप लोग पढ़े हैं, इनटू स्मॉल टी 0 टू कैपिटल टी। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? ठीक है। अब यहाँ पे I0 बाई टी, इसको भी 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं आप लोग, और ये इसको हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ टाइम t वेरिएबल है, इसके प्लेस पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल टी, फिर माइनस रोल में होता है लगाएंगे, और फिर t के प्लेस पे 0 रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो वेरी सिंपल तरीके से बच्चों आपका आ जाएगा cos 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी। देखो माइनस रूल में होता है और ऑलरेडी माइनस है, माइनस रूल में होता है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो cos 2 पाई यहाँ 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये भी कैंसिल। I0 बाई आएगा 2 पाई माइनस cos 2 पाई प्लस cos 0 वैल्यू 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 और माइनस 1 बचेगा बच्चों, 2 पाई माइनस 1 प्लस 1 कट के 0, तो ओवरऑल I बार कितना आ गया हमारा? 0। तो देखा यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि क्या प्रूफ किया कि वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो। नोट कर लिया? अब ठीक ऐसे ही आप हाफ साइकिल के लिए भी निकाल सकते हो। आपके सिलेबस में ये प्रूविंग नहीं आती, आपको इसको याद रखना पड़ता है।
आपकी जो प्रूविंग आती है वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए है, एनसीईआरटी में हाफ साइकिल के लिए दिया गया है ना। तो हाफ साइकिल क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट चेंज कर देंगे, सब कुछ वही रहेगा बच्चों, सब कुछ प्रोसेस वही है, आपको लिमिट चेंज करनी है। तो यहाँ 0 से t/2 रख देंगे, यहाँ भी t/2 कर देंगे, सब कुछ वही कर देंगे, यहाँ भी t/2, यहाँ भी t/2 लिमिट। यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे आपने यहाँ पे t/2 लिखा होगा यहाँ पे, तो जब यहाँ t/2 लिखेंगे बाहर अपर लिमिट, 2 जाएगा ऊपर, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही होगा, कोई डाउट नहीं। 2i0 यहाँ पे आ जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी सब कुछ प्रोसेस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ जाएगी यहाँ पे। तो sin ωt यहाँ पे लिमिट हम रखेंगे -t/2 ऊपर चला गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका I0 0 से t/2, t/2 यहाँ पर भी था, तो t/2 यहाँ पर लिमिट रखेंगे, ω/t प्लेस पे रखेंगे यहाँ पे t/2, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, t भी कैंसिल होगा, cos पाई बचेगा, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पे -1 होती है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा, कटेगा नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपका, इसको चाहो तो आप यहाँ पे 2 से 2 इसको भी कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ भी जो है सिर्फ पाई बचेगा, क्या बचेगा, पाई, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, पाई। तो फाइनली जो वो हाफ साइकिल के लिए बच्चों आएगा, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज जो होगा 112 2/πi0, ये फार्मूला मिलता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। आप ये प्रूफ कर सकते हो आसानी से, क्यों लिमिट चेंज करनी है, 0 से t/2 लिमिट करना है। पहले हमने 0 से t लिया था, अब 0 से t/2 कर देंगे, यहाँ भी लिमिट चेंज कर देंगे 0 से t/2 और सॉल्व कर लेंगे, तो आसानी से आपका 2/πi0 आ जाएगा, ये डेरिवेशन होता है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आरएमएस वैल्यू के बारे में। तो आरएमएस वैल्यू में हमने बताया था आपको कि 0-1 साइकिल में नहीं होता है। तो आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है आरएमएस, आइए समझते हैं। तो यहाँ तक इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14 और सॉल्व करेंगे तो ये 0.637 I0 अप्रॉक्स ही आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, ओके। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इसको सीखते हैं। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रूट मीन स्क्वायर क्या होती है। सबसे पहले जितने भी वैल्यूज़ होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद निकालते हैं उसका मीन, और मीन निकालने के बाद उसका लेते हैं स्क्वायर रूट, यानी मतलब सिर्फ रूट ले लेंगे, तो वही जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। देखिए दिखाता हूं आपको, है ना। तो जैसे कि हमने कहा ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज है, सब जगह डिफरेंट है। आप सभी वैल्यूज क्या करिए, स्क्वायर कर डालिए। मान लो कि हमारे पास I1 करंट है, I2 करंट है, I3 करंट है, सबका स्क्वायर कर डालिए। तो स्क्वायर करिए इससे, मान लो IN स्क्वायर करंट है, तो इन सबको क्या निकालना है, हमको मीन निकालना है सबसे पहले। तो सभी करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन लेंगे। मान लो n है तो n से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही मीन लेते हैं, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये ऐसे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, I
RMS, यही है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बच्चों, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस पर भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सभी करंट का स्क्वायर करके मीन निकाल के रूट ले लेंगे तो IRMS मिल जाता है। ये जनरल, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है या फार्मूला है। अब थोड़ा हम इसका स्टैंडर्ड लेवल पे चलेंगे। स्टैंडर्ड लेवल का मतलब ये होता है, हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और कोई सिंपल तरीके का फॉर्म, जैसे कि आपको अगर हम इसका पीक वैल्यू अगर मालूम है, पीक वैल्यू, तो RMS कैसे निकालना है, तो एक वो सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीक वैल्यू दिया हो तो मैं बताना चाहूँगा उसके IRMS का फार्मूला होता है I0/√2। यही फार्मूला होता है और इसी को डिराइव करना है, क्योंकि 1 साइकिल के लिए इतनी वैल्यू होती है, तो हमें डिराइव करना है 1 साइकिल के लिए RMS वैल्यू जो कि 0 नहीं होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर, मतलब करंट के वैल्यूज का स्क्वायर करके मीन निकाला गया है। तो दैट इज यू कैन से IRMS अंडर रूट, इसको हम कहेंगे I² बार ऐसे कह दीजिए, या इसी चीज को अंडर रूट I² एवरेज के लिए ऐसे लगा देते हैं NCERT के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, I² इधर भी मुंह खोल देंगे, इस साइड भी मुंह खोल देंगे, बड़ा सा ऐसे चूहा जैसा, है ना। तो IRMS अंडर I² बार। अब आपका M होना चाहिए, हमको I² बार कैलकुलेट करना है। I² बार तो कैसे कैलकुलेट करेंगे I² बार, वही फार्मूला, एवरेज निकालने वाला जो फार्मूला हमने पढ़ाया है उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो I² बार इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब वहाँ IDT था ना, अब यहाँ पे I² dt हो जाएगा। स्क्वायर करना जा रहा है, हम कर रहे हैं ना, तो I² dt अपॉन dt इंटीग्रेशन फॉर्म में होगा, लिमिट 0 से t, क्योंकि 1 साइकिल के लिए ले रहे हैं तो 0 से t लिमिट लग जाएगा, 1 साइकिल के लिए 0 से t। I² बार निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे I² dt लिखेंगे, सिर्फ I होता तो I dt। याद रखिएगा, इस सिस्टम से हम लोग निकालते हैं RMS वैल्यू। I² है ना, आप लोग समझ सकते हैं। I की वैल्यू इंस्टैंटेनियस इक्वेशन I0 sin ωt होता है, तो इसके प्लेस पे हम लोग रखेंगे I0 sin ωt, इसका स्क्वायर dt, 0 से कैपिटल T अपॉन इंटीग्रेशन dt, ये t हो जाएगा और लिमिट 0 से कैपिटल T बना देंगे। यहाँ I0² हो जाएगा, इसको बाहर कर लेंगे बच्चों, तो I² बार कितना जाएगा, I0² अपॉन, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो T आ जाएगा सिर्फ ओनली T, sin² ωt बचेगा बच्चों यहाँ पे dt, 0 से कैपिटल T। ठीक है, इतना मिलेगा। अब आपको सॉल्व करना है इसको बच्चों, तो इरेज करते हैं यहाँ से। हाँ, ग्राफ को आप लोग बना लिए होंगे आई होप, तो इसको इरेज करके हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घरों में सप्लाई होती है ना। किसी के घर में डीसी तो सप्लाई नहीं होती भाई, सिर्फ डीसी से काम चला रहा है बच्चा, है ना। डीसी से डायरेक्ट करंट, सोलर पैनल चला रहा है कोई काम, है ना। सोलर पैनल्स का यूज़ करके आप लोग अपने घरों का जो भी यूज़ है उसको आप लोग पूर्ति कर रहे हो उसका। ठीक है, खैर छोड़िए, आइए टॉपिक पर आते हैं। तो I0 sin² ωt बचा हुआ है। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, यहाँ पे स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा बायो ग्रुप के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ्स वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा ईजी करेंगे, स्क्वायर के टर्म्स को हटा करके बात करेंगे। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, cos 2a का फार्मूला होता है 1 - 2 sin² e।
अगर ए के प्लेस पर हम ओमेगा टी रख दें, cos 2 ओमेगा टी, तो कुछ ही काम बन सकता है। यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा ए के प्लेस पर। भाई ए के प्लेस पे आप कुछ भी रखोगे तो फार्मूला बन जाएगा। और वहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर आप निकालते हो तो ये इधर, ये उस साइड, और 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ये मिल जाएगा। आप साइन स्क्वायर प्लेस पे ये चीज रख सकते हैं और 1/2 इसमें कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे आई स्क्वायर बार, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी, ये 1/2 इसको बाहर कर लेंगे, पहले से ही हम बाहर कर ले रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी करते हैं कैलकुलेशन, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और 0 से टी ये बचेगा। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इरेज कर सकते हैं क्योंकि प्लेस कम है इसमें, तो थोड़ा सॉल्व करने के लिए, और इसको हमें इजी कर लेते, मतलब इरेज कर लेते हैं इसको ताकि लिख सके अच्छे से। तो ये सब चीज़ें आप लोग क्लियर होंगी आई होप। तो यहाँ से अब ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t हो जाएगा। इसको हम इंडिविजुअली अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन d1 जा dt हो जाएगा, और 0 टू कैपिटल T ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी dt हो जाएगा, 0 से कैपिटल T लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसी को। बस यही सॉल्व कर लेना है और आपका RMS आई स्क्वायर बार आ जाएगा। उसकी वैल्यू जो अभी इक्वेशन बनाए थे यहाँ पे, आई RMS अंडर रूट आई स्क्वायर बार, इस इक्वेशन में हम आई स्क्वायर बार की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। बाई 2t, ये सिर्फ t हो जाएगा, और लिमिट इसकी 0 से कैपिटल T। मैंने कहा था इंटीग्रेशन में जितना भी एक्स्ट्रा रहता है उससे डिवाइड होता है, तो यहाँ 2 ओमेगा एक्स्ट्रा है। कितना? 2 ओमेगा, ये एक्स्ट्रा है। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है प्लस में, तो साइन 2 ओमेगा टी है, तो साइन 2 ओमेगा टी कितना एक्स्ट्रा है, 2 ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। लिमिट कहाँ हो जाएगा, इस पर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 से t। ये सॉल्व कर लेंगे इसको बच्चों, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, तो t माइनस 0 ये t हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई बाई टी रखेंगे, तो 2 पाई बाई टी ऐसे, यहाँ रखेंगे 2 पाई बाई टी। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे 0 से कैपिटल T इंटू स्मॉल t है। तो एक बार यहाँ पे हम t रखेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन 4 पाई बचेगा, और 4 पाई की वैल्यू बच्चों 0 होती है। फिर माइनस साइन 0, तो 0 ओवरऑल 0 हो जाएगा टर्म, और 0 बाई कोई भी चीज़ 0 हो जाती है। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कैपिटल t माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा। और आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको चेक करिएगा, अगर डाउट लग रहा होगा तो ये चेक करिएगा। तो यहाँ पे साइन 4 पाई बचेगा माइनस साइन 0, और 4 पाई की वैल्यू 0 होती है साइन के, तो 0 माइनस साइन 0 ऑलरेडी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0, 0 बाई ये 0, तो ओवरऑल सब कुछ 0, तो t माइनस 0 मीन्स t बचेगा सिर्फ। तो इसको थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना बचेगा बच्चों RMS वैल्यू, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटू कैपिटल T कैंसिल, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये आई स्क्वायर क्या आ गया, बार आ गया हमारा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आई RMS अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, आपका प्रूफ हो जाएगा। इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आई नॉट, इसका अंडर रूट 2, प्रूफ हो गया। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर आप हम यहाँ पर रखना चाहेंगे तो 1.414 रखेंगे, तो 0.707 आई नॉट अप्रॉक्स ये आ जाएगा आपका। यही है IRMS 1 साइकिल के लिए IRMS की वैल्यू। अगर आपको पीक वैल्यू गिवन हो आई नॉट
तो इसमें वैल्यू रख करके IRMS निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करके हम VRMS निकाल सकते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी। किसके लिए बच्चों? अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हम VRMS निकाल सकते हैं। वो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज ग्राफ ऐसा होता है, तो क्या उसका VRMS निकाल सकते हो? ठीक ऐसे ही उसका भी निकाल सकते हो VRMS। इसको देख करके आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो VRMS इक्वल टू V0/√2। यही है VRMS, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। करंट का IRMS I0/√2। तो दोनों सेम वैसे ही होता है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी वैसी ही होती है, मिलता जुलता। उसमें V0 होता है, इसमें I0 होता है, बस यही डिफरेंस है। तो ऐसे ही डेरिवेशन करते हैं और इसको आप लोग याद रखेंगे। आपके जेईई मेंस में, नीट में, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में इसके क्वेश्चन अगर आते हैं तो, या MCQ पूछता है तो आप डायरेक्टली इसको आंसर देंगे VRMS V0/√2, है ना। आपके सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में अगर आता है प्रूविंग के लिए तो ऐसे प्रूविंग करेंगे इसका। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के लेक्चर में। और जो बच्चे मेरा पहला वीडियो नहीं देखे वो देख लें, अल्टरनेटिंग 01 फ्यूसेस पॉइंट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।